हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल अकुल जर्नी विद ऑटिज़म में। मेरा नाम है रागनी और मेरे बेटे का नाम है अकुल, जो अभी 6 साल का है और वो बोल नहीं पाता है क्योंकि उसको सीवियर ऑटिज़म है। आज मैं उसी के बारे में आपसे कुछ बात करने जा रही हूँ कि हमें कैसे पता चला अकुल को ऑटिज़म है। जब अकुल छोटा था तो उसे देखकर ऐसा कभी नहीं लगा कि उसको कुछ दिक्कत है या आगे चलकर कुछ दिक्कत हो सकती है। पर जैसे जैसे अकुल की उम्र बढ़ रही थी, 9 महीने हो गए थे, अकुल ने बैठना नहीं स्टार्ट किया था, हम लोगों की तरफ वो देखता नहीं था। धीमे धीमे समय व्यतीत हो रहा था, 2-2.5 साल हो गए थे, अकुल ने चलना नहीं स्टार्ट किया, बोलना भी नहीं स्टार्ट किया था। तो ये लगता था कि नहीं, बच्चे को कुछ दिक्कत है, क्योंकि जिस तरह एक सामान्य बच्चे का विकास होता है उस तरह अकुल का विकास नहीं हो रहा था। तो घर पे ये बोला जाता था कुछ बच्चे लेट से चलते हैं, कुछ बच्चे लेट से बोलते हैं, तो सब बड़े लोग यही कहते थे। तो फिर हम लोग इतना ज़्यादा बोल नहीं पाते थे क्योंकि भाई ये लगता था कि उनको ज़्यादा पता है। पर जब हम आस-पास के बच्चों को देखते थे कि वो 1-1.5 साल में चलने भी लगा, बोलने भी लगा, खुद से अपने सारे काम कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, पर मेरा बेटा कुछ भी नहीं करता था। तो वो एक सामान्य बच्चे से की तरह हरकत नहीं करता था, कुछ अलग हरकत करता था। जैसे हम लोग पास जाते थे तो वो अचानक से चीखने लगता था, चिल्लाने लगता था, लाइट देख के उसको घूरता रहता था ऐसे ऐसे करके, पंखा देख के खूब ज़ोर ज़ोर से खुश होता था, हैंड फ्लैपिंग करता था, अचानक से कूदने लगता था और कभी भी चीखने लगता था, चिल्लाने लगता था, मतलब किसी के साथ मिक्सअप भी नहीं होता था। तो ये लगता था कि अकुल को कुछ दिक्कत है, अकुल सामान्य बच्चों की तरीके हरकत नहीं करते थे। तो फिर हम लोगों ने विचार किया कि चलो अकुल को डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो हम लोग पास में ही डॉक्टर था, तो वो बच्चों का ही डॉक्टर था, तो उसके पास लेके गए। तो उन्होंने अकुल को देखा थोड़ी देर, फिर उन्होंने कुछ बिना कुछ बोले बोले कि हम आपको एक डॉक्टर का नंबर दे रहे हैं, आप उसको दिखा लीजिए एक बार जाके अकुल को। तो उन्होंने डॉक्टर का नंबर दिया, तो हम लोग वहाँ पे लेकर गए अकुल को। वो न्यूरोलॉजिस्ट थे शायद। जब डॉक्टर के पास गए तो वो पहले बच्चे का बिहेवियर नोटिस करे कि अकुल क्या कर रहा है, अकुल किस तरह से खेल रहा है, अकुल को आवाज़ दी, वो मुड़ के नहीं देख रहा है। फिर हम लोगों से कुछ क्वेश्चन किए कि अकुल का जन्म कितने महीने में हुआ था, क्या वो जन्म के समय रोया था, या कितने महीने में बैठा था, कितने महीने में चला था, ये सब क्वेश्चन किए। हम लोग उसका जवाब दे रहे थे। फिर उन्होंने और मतलब कुछ अकुल के टेस्ट उसी समय कराए। फिर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके बेटे को ऑटिज़म है, वो भी लेवल 3 सीवियर ऑटिज़म जिसको कहते हैं। तो हम लोगों को इतना नहीं पता था ऑटिज़म क्या होता है। हम लोगों को ये लगा कि भाई अब डॉक्टर के पास आए हैं, वो कुछ मेडिसिन देगा, फिर अकुल सही हो जाएगा, जो भी दिक्कत परेशानी होगी। फिर उन्होंने समझाया कि ऑटिज़म क्या होता है, उसके बारे में बताया। तो एकदम से बहुत घबराहट होने लगी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि ये लगा कि कहीं अकुल को कुछ दिक्कत ना हो जाए, आगे चलकर वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा। फिर उन्होंने बोला कि आप जितनी जल्दी बच्चे की थेरेपी शुरू कर देंगी उतनी जल्दी बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि अभी बच्चे की एज छोटी है। तो हम लोगों ने थेरेपी स्टार्ट कर दी, अकुल में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी होने लगा था। फिर घर आके हम लोगों ने ये तय किया कि हम अकुल का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारा रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल है, हर कदम पे अकुल के साथ खड़े रहेंगे। और आज भी हमारी जर्नी आसान नहीं है, अकुल को अकेला हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो बोल के तो नहीं बता पाता है, पर वो अभी भी अपने आप को कुछ भी मतलब चोट पहुंचा लेता है। तो इसलिए हम लोग अकुल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और उसकी हर छोटी छोटी प्रोग्रेस को एंजॉय करते हैं, उसका जश्न मनाते हैं। तो आप लोगों से ये विनती है कि अगर आपको भी अपने बच्चे में कुछ लक्षण दिखाई दे या आपको अपना बच्चा सामान्य बच्चे से अलग दिखे, तो आप बिना देर करिए अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने बच्चे को दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे के विकास के लिए सही रहेगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।